अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान इस्लाम। आज की जो हमारी रीडिंग है पैसा नंबर 33 की है। डॉन न्यूज़पेपर का ये पैरा है और ये जो पैसेज हमारा पीएमएलएन के बारे में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में। नवाज शरीफ जो है लंदन से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो इसके ऊपर ये हमारे दो पैसेज होंगे, 33 नंबर और 34 नंबर। तो इसमें जो डिफिकल्ट आउटलाइन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो आउटलाइन है वो आती है पीएमएलएन की। तो पीएमएलएन को हम यूँ लिखते हैं PML और N के हो कि ये पीएमएलएन हो जाएगा। अगर बोलने वाला आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बोलता है तो आप इसी के नीचे जो है डबल डैश लगा देंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ को हम किस तरह लिखेंगे, डबल इसके नीचे डबल डैश लगा देंगे, शहबाज शरीफ हो जाएगा। यानी कि अगर आता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो हम इस तरह डबल डैश लगा देंगे, और अगर आता है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ तो हम इस तरह नवाज शरीफ लिख देंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो ये IK आ जाएगा, और अगर किसी के साथ फॉर्मर आता है तो फॉर्मर के साथ हम PMSTR लगा देते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। ठीक है, और अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर आता है तो एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, IK इमरान खान। ठीक है, और अगर XPM आता है तो हम इस तरह XPM लिख देते हैं और सिंगल डैश लगाते हैं। सिंगल डैश का मतलब होता है कि हमने उसकी एब्रीवेशन लिखनी है, और डबल डैश का मतलब है कि हमने उसको कंप्लीट लिखना है। उसके बाद सुप्रीमो, सुप्रीमो का मतलब है सुप्रीम लीडर। तो सुप्रीमो को हम ऐसे थ्रू द लाइन जाएंगे और सुप्रीम की तरह ही लिखेंगे, और इसके नीचे ओ लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पे सुप्रीमो लिखना है, नवाज शरीफ। तो एन के नीचे इश डबल डैश नवाज शरीफ हो जाएगा। पाकिस्तान को हम एज यूजुअल P लिखते हैं। और उसके बाद टॉपल्ड पूरी आउटलाइन है। टॉपल्ड का मतलब है कि हुकूमत गिरा देना। T के साथ PL हाफ कर देंगे। गवर्नमेंट लाइन की जगह लिख देंगे। उसके बाद मोबिलाइज है, मोबिलाइज की पूरी आउटलाइन है। पार्टी वर्कर्स, अब यहाँ पे हम जो वर्क लिखते हैं हम लाइन के नीचे W और K लिखते हैं। वर्क इसको डबल कह देते हैं तो वर्कर्स हो जाता है। सेम इसी तरह अगर हम इसको कट लगा दें वर्कड हो जाता है, इंग लगा दें वर्किंग हो जाता है, और ये हमारे पास वर्क फोर्स हो जाता है। ठीक है, और इस तरह अगर हम आगे बढ़ें तो एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेट के नीचे कट लगा देंगे एंटीसिपेट को, इनके एंटीसिपेट, और कट लगा देंगे एंटीसिपेटेड, और एंटीसिपेशन होगा तो ये हम शन लगा देंगे। मीनार पाकिस्तान आप जिस तरह मर्जी बना लें, मैंने तो इस तरह बनाई है, मीनार के साथ कॉपी से काट दिया। मीनार पाकिस्तान मरीम नवाज़, मरीम के नीचे आप N लगा सकते हैं, मरीम के नीचे आप NSP लगा सकते हैं, डबल S लगा दें। उसके बाद इंप्रेसिव पूरी आउटलाइन लिखेंगे, इंप्रेसिव। और उसके बाद शादरा, शादरा जगह का नाम है, लाहौर में भी इस्लामाबाद में भी, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। शरीफ अकेला, अगर मिस्टर शरीफ आता तो मिस्टर के नीचे आप शरीफ इस तरह भी लिख सकते हैं, या मिस्टर के नीचे लगा दें मिस्टर शरीफ हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें कंस्टिट्यूएंसी, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बना चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम इस तरह शॉर्ट करके लिखेंगे। हम ये इस थ्रू द लाइन लेकर नहीं जाएंगे, बस हमें छोटो सो कंस्टिट्यूएंसी ऐसे बना देंगे, और सॉरी ये ऑन द लाइन रहेगा, तो इसका मतलब होता है हल्का। और इस तरह का हम आगे बढ़ें सपोर्टर, सपोर्टर्स की डबलिंग प्रिंसिपल के हिसाब से पूरी आउटलाइन आएगी। हमजा शहबाज, हमजा को हमने इस से काट दिया। प्रोविंस पूरी आउटलाइन लिखेंगे। और उसके बाद नवाज शरीफ ऑलरेडी बता चुका हूँ। होम कमिंग, होम के नीचे कमिंग लिख दिया। हिस्टोरिक, अब हिस्टोरिक की जो आउटलाइन है वो हम यूँ लिखते हैं, H को डबल कह देते हैं, हालांकि हिस्ट्री यूँ आउटलाइन है, बट हम यूँ लिखते हैं जल्दी में हिस्ट्री। तो हिस्टोरिक के साथ ही के लगा देंगे हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल होगा तो ये, हिस्टोरिकली होगा तो ये लगा देंगे। और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास जो आउटलाइन रहती है वो फ्रे की आती है। फ्रे और एंटर दी, एंटर वैसे तो N डबल है एंटर, लेकिन हम पूरा लिख देंगे एंटर दी ताकि रीडेबल हो। और फ्रे पूरा लिखेंगे प्रे की तरह। और उस तरह स्पेयर हेड, स्पेयर हेड का मतलब होता है लीड करना, तो स्पेयर लिखेंगे पूरा और ये हेड लगा, स्पेयर हेड हो जाएगा। उसके बाद प्रोटेक्टिव बेल है। अब आपको अपने हिसाब से प्रोटेक्टिव लिखना है, हम तो यूँ लिखते हैं प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव भी ऐसे भी हम लिखते हैं, बट हम जो है प्रोटेक्टिव को पूरा भी लिख सकते हैं, के साथ T और V लगा सकते हैं, प्रोटेक्टिव और BL बेल, प्रोटेक्टिव बेल। प्रोटेक्टिव बेल ये वो बेल होती है जब फॉर एग्जांपल अब नवाज शरीफ ने ज़ाहिर है पाकिस्तान आना है तो उसको आते अरेस्ट कर लेंगे। अब उसने अगर वो अरेस्ट हो जाता तो उसका केस वो कैसे लड़ेगा, तो वो वापस आने से पहले पहले प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं कि जब तक वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक वो अप्रोच कर रही हैं तब तक उनको कोई बंदा अरेस्ट नहीं करेगा। जब फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा तब उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसको प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं, और ये आम बंदा भी ले सकता है। और उसके बाद सरेंडर, SR के साथ डबल कर देंगे, सरेंडर हो जाएगा। अल अज़ीज़िया करप्शन, अब आपको पता है कि नवाज शरीफ के ऊपर अल अज़ीज़िया करप्शन केस है, तो अल अज़ीज़िया को अल लिखेंगे, Z और Z लगा देंगे, अल अज़ीज़िया करप्शन। ठीक है, करप्शन पूरा लिख देंगे, और करप्शन केस को आप जोड़ भी सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट आउटलाइन है वो है रिटर्निंग, रिटर्निंग पूरी आउटलाइन लिखेंगे। रिवेंज, रिवेंज में हम N नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे RV, और N क्योंकि बनाना चाहते हैं बना लें, नहीं बनानी तो ना बनाए, तो ये बन जाएगा रिवेंज यानी कि बदला लेना। प्रॉस्पेरिटी पूरी आउटलाइन ऑफ द कंट्री की ज्वाइनिंग है। गॉड विलिंग, विल लगाएंगे, जिस तरह हम गुड विल लिखते हैं इस तरह गुड विल, तो इस तरह गॉड विलिंग। ठीक है, और इस तरह डेस्टिनी पूरी आउटलाइन आएगी। और राउजिंग, इसको बोलेंगे हम राउजिंग, राउजिंग वेलकम यानी कि वार्म वेलकम, पूरे इस्तकबाल पूरे जोशो खरोश के साथ करना। और ये राउजिंग आउ के साथ डिफ्थोंग लगा दिया। रिमार्क्स, ये हम अपनी आउटलाइन लिखते हैं, वैसे रिमार्क्स की ये आउटलाइन है, हम आर भी लगा देते हैं ताकि रीडेबल हो। अपेरेंटली की दो आउटलाइन है, मैं तो यूँ लिखता हूँ अपेरेंट के नीचे L नीचे S लगा देता हूँ, लेकिन जो आउटलाइन है ओरिजिनल वो ये है अपेरेंटली,
जो सी मर्जी फॉलो कर लें। क्लैरिफाई पूरा लिखेंगे। इंटेंड लेके कट लगा दें या इंटेंड के साथ डी जो है हाफ कर दें। अकाउंटेबिलिटी अकाउंट के साथ बी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टॉपलिंग सेम उस तरह आ जाएगा। जनरल्स फार्मर और सीमिंगली एल नीचे आ जाएगा। डेफर्ड डी के अंदर आप एफ क्यू को लगा के आर ऊपर ले जाएंगे। डेफर्ड डी के साथ एफ आर हाफ भी कर सकते हैं। शबाज शरीफ आ जाएगा। सेंडिंग आ जाएगा। और नवाज़ अगर अकेला आता है तो एन के साथ डब्ल्यू और एस ला जाएगा नवाज़। ठीक है, तो फॉरगॉटन जो है पूरी आउटलाइन आएगी। तो इस पहले की रीडिंग कर लेते हैं हम। पहला बहुत आसान है और मज़े का भी है। पीएम लैंड प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ ऑन वेडनेसडे डिक्लेयर दैट पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ इज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान। पीएम लैंड का जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बुध वाले दिन ये ऐलान कर दिया पार्टी को कि पार्टी का जो लीडर है हमारा नवाज शरीफ है वो पाकिस्तान जो है वापस आ रहे हैं। नॉट टू सेटल स्कोर्स विद दोज हु टॉपल्ड हिज गवर्नमेंट, ना सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए जिनकी उनकी गवर्नमेंट गिराई है, बट टू एड्रेस द पीपल्स प्रॉब्लम, बल्कि लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। द फॉर्मर पीएम अपरेंटली टुक द ड्राइवर सीट टू मोबिलाइज पार्टी वर्कर्स। फॉर्मर पीएम यानी कि शहबाज शरीफ ने जो है पार्टी ड्राइवर सीट पे बैठ गए, पार्टी की ड्राइवर सीट पे, ताकि अपने पार्टी वर्कर को जो है वो हरकत में ला सकें, मोबिलाइज कर सकें फॉर दी मच एंटिसिपेटेड मीनार पाकिस्तान रैली ऑन अक्टूबर 21। अब अक्टूबर 21 को मीनार पाकिस्तान पे मुस्लिम लीग नून ने जो है रैली निकाली है नवाज शरीफ के आने की सूरत में, और नवाज शरीफ ने जो है अक्टूबर 21 को वहाँ पे ख़ताब करना है। तो एंटिसिपेटेड वो चीज़ होती है जिसका बहुत ही हमें बेचैनी से इंतज़ार हो, जिसके बारे में बड़ा शोरों को लोग पता नहीं फ़लाँ दिन क्या होने वाला है। तो एंटिसिपेटेड मीनार पाकिस्तान रैली जो है अक्टूबर 21 को जो आ रही है। आफ्टर मरीम नवाज कुड नॉट पुट अप एन इम्प्रेसिव शो एट शादरा अ फ्यू डेज़ को। तो कुछ दिन पहले शादरा में मरीम नवाज शरीफ ने एक जलसा किया था, जो भी किया था, तो वो कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं रहा। इस वजह से नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप खुद लीड करें, मोबिलाइज़ करें पार्टी वर्कर्स को, ताकि हमारी जो रैली 21 को होने वाली वो कामयाब हो जाए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो लिखा है दी यंगर शरीफ ब्रदर, नवाज शरीफ के छोटे भाई ने स्पेंड सेवरल आवर्स, कुछ घंटे गुजारे इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने हलके में, शहबाज शरीफ का जो भी हल्का है उस पर, इन द सिटी एंड शहर के अंदर, एंड एड्रेस टू 3 बैक टू बैक गैदरिंग्स टू चार्ज अप द सपोर्टर्स। और 3 अलग अलग जो है उन्होंने मीटिंग्स से ख़ताब किया है, गैदरिंग से, जो भी उनका इज्तिमा था, इकट्ठ था वहाँ से, ताकि अपने सपोर्टर्स को चार्ज अप कर सकें। हिज सन, उनका बेटा हमजा शहबाज, जो कि शहबाज शरीफ का बेटा है, एंड अदर पार्टी लीडर्स, और दूसरे पार्टी लीडर्स आल्सो स्पोक एट गैदरिंग्स। शहबाज शरीफ के अलावा शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज ने दूसरे पार्टी लीडर ने भी गैदरिंग से ख़ताब किया है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोविंस, सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में, सूबा मतलब सूबा पंजाब, विद अ मिशन टू मेक नवाज शरीफ होम कमिंग हिस्टोरिक। इस नज़रिए के तहत कि नवाज शरीफ की जो वतन वापसी हो रही है उसको हम तारीखी बना सकें। अब पार्टी इंसाइडर, पार्टी के एक अंदर वाले बंदे ने क्लेम्ड दैट, दावा किया, आफ्टर संडेज पुअर शो एट शादरा, संडे का जो इनका नाकाम शो हुआ उसके बारे में, नवाज शरीफ है डायरेक्टेड इज़ यंगर ब्रदर, नवाज शरीफ अपने छोटे भाई को ये कहा है टू एंटर द फ्रे, कि वो खुद आगे बढ़ें, स्टेप अप करें और लीड करें, एंड स्पेयर हेड द ड्राइव टू मोबिलाइज वर्कर्स, और लीड करें ड्राइव को, मतलब उस तहरीक को जो भी वो चलाना चाह रहे हैं, और जो है वर्कर्स उनको मोबिलाइज करें। मोबिलाइज होता है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना, आगे लेकर चलना। फॉर इज रिसेप्शन, उनको रिसीव करने के लिए, जिस तरह हम जाते हैं किसी भी ऑफिस वगैरह में तो रिसेप्शन वाले बैठे होते हैं, रिसीव करने वाले उनको रिसेप्शन कहा जाता है एट मीनार पाकिस्तान। दी पार्टी हैज़ ऑलरेडी अनाउंस दैट एल्डर शरीफ वुड ऑब्टेन प्रोटेक्टिव बेल। पार्टी ने यह भी ऐलान कर दिया कि जो बड़े शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब, वो प्रोटेक्टिव बेल हासिल करेंगे अहेड ऑफ हिज रिटर्न, अपनी वतन वापसी पर, एंड सरेंडर टू कोर्ट इन द अल अज़ीज़िया करप्शन केस, और कोर्ट के सामने जो है खुद को सरेंडर करेंगे अल अज़ीज़िया करप्शन केस में। तो आप लोग अल अज़ीज़िया के बारे में डिटेल यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आफ्टर स्पीकिंग एट द मीनार पाकिस्तान रैली, मीनार पाकिस्तान की रैली से खिताब करने के बाद वो ये सारा काम करेंगे। एड्रेसिंग द वर्कर्स, अपने वर्कर्स से खिताब करते हुए, द फॉर्मर पीएम सेड, शहबाज शरीफ ने यह कहा, द सन ऑफ दिस सॉइल इज़ रिटर्निंग ऑन अक्टूबर 21, कि मट्टी का बेटा जो है 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है, नॉट टू टेक रिवेंज बट वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटी, ना सिर्फ बदला लेने के लिए बल्कि लोगों की खुशहाली के लिए काम करने के लिए। गॉड विलिंग इंशाल्लाह ही विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ द पीपल, लोगों की किस्मत बदल देगा। गेट रेडी टू गिव हिम अ राउजिंग वेलकम, और तैयार हो जाएं उनको एक पुरजोश इस्तकबाल करने के लिए। ही मेड दीज रिमार्क्स अपरेंटली टू क्लैरिफाई हिज अर्लियर स्टेटमेंट्स that he intended to hold accountability of former generals and former judges of toppling his government 2017। अब नवाज शरीफ की जो हुकूमत है 2017 में गिरी थी, तो वो कहता है कि उन्होंने ये रिमार्क्स तब दिए और अपनी ये इंटेंशन जाहिर कर दी कि वो जो जनरल्स, आर्मी के जो जनरल या जो फार्मर जजेस थे, मियाँ साकिब नसार, आसफ सिद्दीक खोसा जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और कमर जवेद बाजवा जो कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, कहता है कि उनका ये हिसाब किताब करने भी आ रहे हैं, उन्होंने ही मिल के इनकी हुकूमत कराई है। However, ताहम PMLN has seemingly deferred the demand of accountability
ताहम PMLN ने ये शो करवा दिया कि हम ये अकाउंटेबिलिटी की डिमांड जो है थोड़ा सा मुलतवी कर देंगे अनटिल एन अप्रोप्रिएट टाइम, एक मुनासिब वक्त के लिए। विद शहबाज शरीफ सेइंग दे न्यू हु हैड कॉज्ड मिजरी टू पीपल बाय सेंडिंग मिस्टर नवाज होम इन 2017। तो शहबाज शरीफ का कहना है कि वो जानते हैं कि लोगों को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है। मिस्टर नवाज शरीफ जिन्होंने मिल के नवाज शरीफ को जो है घर भेज दिया, हुकूमत से निकाल दिया। दी पार्टी हैज़ नॉट फॉरगटन दीज करेक्टर्स ईयर। उसने मजीद ये बताया कि पार्टी जो है हमारी PMLN वो इन लोगों को भूल नहीं पाई। ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं आर्मी के जनरल्स, जिसमें फैज़ हमीद है, जो कमर जवेद बाजवा है, जिसमें आसफ सिद्दीक खान खोसा है, और जिसमें जो है मियाँ साकिब निसार है जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, आसफ सिद्दीक खान खोसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, फैज़ हमीद आर्मी जनरल थे, और कमर जवेद बाजवा को तो जानते हैं कि सारे ये लोग जो हैं ये आर्मी चीफ थे। तो ये सारे जो नाम मैंने आपको बताया ये इस पैरे के अंदर लिखे हुए थे, तो हाँ मैंने यहाँ से हटा दिए। डॉन का ये पैरा है, तो ये इसके ऊपर ये 33 नंबर भी होगा और 34 नंबर पैरा हमारा दोनों जो है PMLN के ऊपर है। होप से वीडियो आपको पसंद ही होगी। काइंडली इसको शेयर मत करना भूलिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।